नमस्ते दोस्तों, आज है 4 जुलाई 2025 और इस वक्त टाइम हो रहा मॉर्निंग के 7 AM। तो आज की वीडियो से आप लोगों को जानकारी दी जाएगी कि डलहौजी अगर आप लोग घूमने आ रहे हो तो पठानकोट से डलहौजी का आपको या डलहौजी से पठानकोट के रास्ते कैसे हैं। मानसून के दौरान किसी तरह की कोई स्लाइडिंग तो नहीं हुई है या रास्ते कोई टूटे तो नहीं है, उसके बारे में आज आप लोगों को वीडियो से जानकारी दी जाएगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो है क्वेरी आती है जो डलहौजी घूमने आ रहे हैं या डलहौजी घूमने का टूर प्लान कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग जो है फोन के जरिए पूछते हैं कि डलहौजी के रास्ते सेफ हैं या नहीं। तो आज की वीडियो में आप लोगों को ये पूरी जानकारी दी जाएगी कि अगर आप लोग पठानकोट से डलहौजी आते हो तो आपको किस तरह के रास्ते मिलेंगे और रास्तों की कंडीशन क्या है। क्योंकि मानसून का टाइम है तो लोगों के माइंड में रहता है कि पहाड़ों में आना है तो हमें जो रास्ते हो किस तरह के मिलेंगे मानसून में। तो चलो आज की वीडियो में देखते हैं कि डलहौजी से पठानकोट किस तरह रास्तों की जो है क्या कंडीशन है। मैं जा रहा हूं अभी डलहौजी से पठानकोट अपने गेस्ट को पिकअप करने जो कि डलहौजी घूमने आ रहे हैं। और ये फिलहाल मैं निकल चुका हूँ डलहौजी बस स्टैंड से पठानकोट के लिए। चलो थोड़ा सा आपको मॉर्निंग का जो वेदर है डलहौजी में बना हुआ है उसके बारे में भी बताता हूँ कि किस तरह का वेदर जो डलहौजी में इस वक्त बना हुआ है। वेदर की बात करें तो डलहौजी में इस वक्त 7 बजे सुबह मॉर्निंग में जो है हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। ये आप लोग देख सकते हो कि गाड़ी के मिरर पर जो है बारिश के जो छींटे पड़ रहे हैं, हल्की हल्की जो है बूंदाबांदी हो रही है सुबह 7 बजे के करीब। मौसम जो है बहुत ही ठंडा और चिल्ड हुआ पड़ा है डलहौजी में इस वक्त। और मैं जस्ट अब डलहौजी से नीचे बनीखेत पहुंचने वाला हूं और रास्ते जो है आप देख रहे हो कि बिल्कुल ही अभी तक जो है हमें क्लियर मिल रहे हैं। तो आगे जैसे जैसे मैं पठानकोट की तरफ बढ़ूंगा तो आपको पूरी जो है आज की वीडियो से जानकारी मिलेगी रास्ते की कि किस तरह के रास्ते जो है डलहौजी से पठानकोट या पठानकोट से डलहौजी आप आ रहे हो तो आपको मिलेंगे। फिलहाल जो है मॉर्निंग के 7 बजे डलहौजी में जो है हल्की हल्की जो है बूंदाबांदी जो है बारिश की वो हो रही है और मौसम जो है बहुत ही सुहाना बना हुआ है, बहुत ही ठंडा मौसम बना हुआ है। 7:30 हो चुके हैं और मैं पहुंच चुका हूं बनीखेत में। और आप लोग जब डलहौजी से पठानकोट जाओगे तो ये जो चौराहा है बनीखेत का, यहाँ से आपको लेफ्ट लेना है अगर पठानकोट से आ रहे हो तो राइट। और अभी तक जो है बनीखेत तक आप लोगों ने देखा होगा कि रास्ते जो हमें बिल्कुल ही बढ़िया मिल रहे हैं, किसी तरह की भी कोई दिक्कत नहीं है। हल्की हल्की बारिश जरूर हो रही है बूंदाबांदी, लेकिन रास्ते जो है अभी तक बनीखेत तक आपने देखा होगा बिल्कुल ही क्लियर है, किसी तरह की भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पठानकोट तक क्या कंडीशन मिलती है रास्तों की। 8 बज चुके हैं और मैंने डलहौजी से लगभग 25 किलोमीटर का जो रास्ता है वो कवर कर लिया है। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं तूनूहट्टी पर और रास्ता जो है अभी तक जो बिल्कुल क्लियर मिला है, कहीं भी किसी तरह की कोई स्लाइडिंग नहीं है, कोई भी रास्ते टूटे हुए नहीं है। बस ये कि बारिश जो है हल्की हल्की बूंदाबांदी यहाँ भी हो रही है, लेकिन रास्ते बिल्कुल क्लियर है। ये तूनूहट्टी चेक पोस्ट है, यहाँ से सीधा जो है पठानकोट के लिए निकलते हैं और लेफ्ट का जो ये रास्ता कट रहा है ये धर्मशाला के लिए जाता है। तूनूहट्टी क्रॉस करने के बाद जो है एक पैच आएगा लगभग 2-3 किलोमीटर का, जहाँ पे थोड़े से कच्चे पहाड़ है। तो जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं क्या उस जगह पर क्या कंडीशन है रोड की, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा जो है स्लाइडिंग के चांस रहते हैं, क्योंकि कच्ची मिट्टी के जो पहाड़ हैं वहां से जो है मिट्टी जो है खिसक कर जो है रोड पर आती है। लेकिन ये जो रूट है पठानकोट से डलहौजी चंबा का, ये नेशनल हाईवे है 154A।
तो यहाँ इतनी देर अगर हल्की फुल्की कोई स्लाइडिंग हो तो इतनी देर तक रोड जो है बंद नहीं रहते हैं, साथ ही साथ रोड जो है क्लियर कर दिए जाते हैं। लेकिन फिलहाल अभी तूनूहट्टी तक जो है रोड बिल्कुल एकदम से बिल्कुल सही है, कहीं पर भी कोई किसी तरह की कोई जो है दिक्कत नहीं है। तो अब ये जो पैच आ रहा है वहाँ जाकर देखते हैं कि क्या हालात है उस जगह पर, क्योंकि मानसून का टाइम है तो हो सकता है कि कई बार जो है हल्की हल्की मिट्टी जो है वो ऊपर से गिरकर नीचे रोड पर आती है। जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ की जो करंट सिचुएशन है वो भी आप लोगों को वीडियो में पता चल जाएगी। एक छोटा सा पैच है 2-3 किलोमीटर का, जहाँ पर ये थोड़ी सी दिक्कत रहती है इस रूट पर अगर आप लोग पठानकोट से डलहौजी आ रहे हो तो। तूनूहट्टी की चेक पोस्ट करने के बाद ये जो एरिया आता है लगभग 2 से 3 किलोमीटर का, इसमें ये देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो हमारे साथ साथ जो रोड के साथ साथ जो पहाड़ चल रहा है ये कच्ची मिट्टी का पहाड़ है। तो यहाँ पर थोड़ी सी स्लाइडिंग के चांस रहते हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक ये देखिए रोड जो क्लियर आ रहा है, बिल्कुल क्लियर है। ये देखिए ये पूरे पहाड़ जो है ये बिल्कुल ही मिट्टी मिट्टी, इसमें रॉक कम और मिट्टी ज्यादा है, तो यहाँ पर थोड़े चांसेस रहते हैं स्लाइडिंग के। लेकिन फिलहाल अभी इस तरह का कोई भी चीज जो रोड पर नजर नहीं आ रही है कि ऊपर से मिट्टी गिरी है कि या रोड जो है ब्लॉक हुए पड़े हैं। ये आगे तक पैच है, इसको पूरा कवर करूंगा मैं कि कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं है। ये देखिए ये सामने जो पहाड़ है बिल्कुल ये है कच्ची मिट्टी के, लेकिन फिलहाल रोड जो बिल्कुल एकदम से क्लियर है, कहीं पर भी कोई किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। आप लोग ये तस्वीरों में देख ही रहे हो। मुझे इस पैच का थोड़ा सा लग रहा था कि यहाँ पर कुछ हल्की फुल्की जो है वो स्लाइड ना हुई हो, लेकिन आप देख रहे हो कि ऐसा कुछ भी नहीं है, रोड जो है बिल्कुल क्लियर है। ये आप देख सकते हो कि यहाँ से ऊपर से हल्की हल्की जो मिट्टी गिर कर आती है, आप कभी भी आते हो तो ये इतनी मिट्टी जो आपको इस रोड पर मिलती है, ऐसा नहीं है कि नहीं। ये देखो आप, ये सामने इस तरह का कुछ हल्का सा ये देखिए पैच जो ऊपर से गिर कर आया रोड पर, तो इस तरह की छोटी मोटी जो है यहाँ पर स्लाइडिंग जो होती है इस रूट पर। तो इस तरह की कुछ हल्की फुल्की जो है स्लाइड जो है इस रूट पर, ये जो 2-3 किलोमीटर का पैच है उस पर देखने को मिल सकती है अगर आप लोग डलहौजी से, पठानकोट से डलहौजी की तरफ आ रहे हो। बस यही एक छोटा सा पैच है जहाँ पर ये हल्की फुल्की इस तरह की, जैसे आपने अभी वीडियो में देखा है, हल्का फुल्का जो है ऊपर से जो है मिट्टी या पत्थर आकर जो है रोड पर गिरते हैं। ये जो पैच है 2-3 किलोमीटर का, ये थोड़ा सा जो है केयरफुल होकर जो है क्रॉस करना पड़ता है, क्योंकि पहाड़ आपने देखा है कि बिल्कुल ही मिट्टी के हैं, जिसमें कि पत्थर कम और मिट्टी ज्यादा है। तो ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम इन जगहों, इस जगह पर जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। मानसून का टाइम है तो कच्ची मिट्टी के पहाड़ हैं तो हल्के फुल्के जो हैं वो ऊपर से मिट्टी गिर सकती है। तो इतना सा ये एक पैच था। एक पैच अभी थोड़ा सा और आगे जाकर आएगा तो वहां पे भी देखते हैं क्या कंडीशन है। ये तो लगभग 1 किलोमीटर का पैच था जहां पर मैंने ये आप लोगों को अभी दृश्य दिखाया है कि वहां पर हल्की सी मिट्टी और कुछ 1-2 पत्थर जो है ऊपर से गिरकर रोड पर आए थे। अब जैसे ये पैच क्लियर करने के बाद अगला जो पैच आएगा 1 किलोमीटर का, उसमें देखते हैं कि उसमें कुछ इस तरह की कोई स्लाइडिंग तो नहीं हुई है। तो इतना ज्यादा बड़ी स्लाइडिंग की रास्ते रुक गए या कुछ ऐसी चीजें होगी वो इस रूट पर आपको नहीं मिलेंगी। हल्का फुल्का सा ये 2 किलोमीटर का जो पैच है, तो यहाँ हो सकता है कि जैसे आपने अभी देखा है कि छोटा सा एक जो ऊपर से पत्थर आके गिरा था और हल्की फुल्की जो मिट्टी थी, तो इस तरह की ही छोटी मोटी जो चीजें यहाँ इस रूट पर होती हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये नेशनल हाईवे 154A, तो साथ साथ जो ये क्लियर भी हो जाता है, लेकिन ये पैच जो है इसको अगर आप नॉर्मल डेज में भी आओ तो हल्का फुल्का यहाँ कुछ ना कुछ मिट्टी और हल्के पत्थर जो है वो गिरते रहते हैं। और एक पैच ये है, ये देखिए ये भी बिल्कुल सेम एज जैसे पीछे देखा आपने कच्ची मिट्टी के पहाड़ हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा कि कोई पत्थर नीचे गिरे हों। ये देखिए ना पत्थर भी आप देख रहे हो, इसमें हल्के हल्के छोटे छोटे पत्थर हैं जो बिल्कुल साइडों में ही गिर जाते हैं जहाँ पर ये नाली बनी हुई है। तो ये पूरे रूट में पठानकोट से डलहौजी का जो 90 किलोमीटर का रूट है, उसमें बस ये ही 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर का जो पैच है
जिसमें ये कच्चे पहाड़ हैं, जिसमें थोड़ी बहुत अगर दिक्कत आ सकती है तो आ सकती है, अदरवाइज पूरे रूट पर कहीं भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है इस रूट पर। और रोड की कंडीशन आप देख रहे हो, रोड बिल्कुल अच्छे खासे बने हुए हैं, वेल मेंटेन्ड रोड है, ऐसा नहीं है कि टूटे फूटे रोड है, कुछ इस तरह की कोई भी देखिए चीज़ नहीं आपको नज़र आ रही है। रोड बिल्कुल साफ सुथरे और क्लियर रोड बने हुए हैं। बस ये छोटे छोटे मिट्टी के जो पहाड़ हैं, बस यही 2-3 किलोमीटर का एरिया जो है ये थोड़ा सा परेशानी वाला है। लेकिन आपने देखा होगा कि एक सिर्फ हमें जो स्टार्टिंग में जो पहला पैच था वहाँ पर ही हल्का सा 1-2 पत्थर गिरे हुए थे मिट्टी के साथ, और बाकी हमें कहीं भी कोई दिक्कत अभी यहाँ तक नहीं मिली है। बस जस्ट मैं भी 2-4-5 मिनट में जो 5 मिनट तक जो है ये पंजाब बॉर्डर में एंटर कर जाऊंगा। हिमाचल खत्म होने वाला है। तो डलहौजी से जो पंजाब का बॉर्डर है वो लगभग 35 किलोमीटर के बीच में लग जाता है। तो आप लोग जब डलहौजी से पठानकोट जाते हो तो 35 किलोमीटर का जो पैच है, जो रोड है, वो आता है हिमाचल में, और बाकी का जो बैलेंस किलोमीटर बच जाते हैं वो पंजाब में आते हैं। बस अब आगे जो बॉर्डर आने वाला है उसको बोलते हैं कटोरी बंगला। कटोरी बंगला से जो है पंजाब शुरू हो जाता है। और अब आप देख रहे हो कि रास्ते जो है बिल्कुल क्लियर है, पहाड़ भी अब जो है मिट्टी वाले जो है खत्म हो चुके हैं। इतना सा पैच था जो कि मानसून में थोड़ा परेशान करता है। कोई इतना बड़े स्केल में ऐसे यहाँ अगर आप लोग डलहौजी घूमने आते हो तो आपको रास्तों में कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं मिलती है कि बहुत बड़ी बड़ी स्लाइडें होती हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं, इस तरह का कुछ भी जो है चीज़ें इस रूट पर नहीं होती हैं। और ये मैं पहुंच चुका हूं जो डलहौजी और पंजाब का जो बॉर्डर है, इस जगह को बोलते हैं कटोरी बंगला। तो हिमाचल खत्म यहाँ से, और अब जो ये पंजाब जो है शुरू होने वाला, और यहाँ से पठानकोट जो है 49 किलोमीटर जो है बाकी रह जाता है। ये देखिए अब पंजाब में एंटर हो चुके हैं। तो पंजाब के भी आगे का जो रिमेनिंग 49 किलोमीटर बचा है रोड पठानकोट तक, उसकी भी कंडीशन आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। फिलहाल आप देख रहे हो कि पंजाब एंटर करने में भी हमें कोई दिक्कत नहीं, किसी तरह की रोड जो बिल्कुल ओके है, कोई भी कहीं भी जो स्लाइडिंग नहीं हुई पड़ी है। पंजाब एंटर करते ही पहली जो मार्केट आती है उसका नाम है दुनेरा। और आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर जो है पहुँचने पर जो है बारिश जो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी वो भी बंद हो चुकी है, लेकिन बादल यहाँ भी छाए हुए हैं। ये जो बारिश हमें डलहौजी से निकलने पर मिली थी वो बारिश जो है यहाँ बंद हो चुकी है, हल्की हल्की बूंदाबांदी जो है यहाँ पर नहीं हो रही है। और ये जो मार्केट है दुनेरा, ये किस चीज़ के लिए फेमस है उसके बारे में भी बताता हूँ मैं आपको। इस मार्केट में जो यहाँ की स्पेशल चीज़ जो यहाँ मिलती है वो है आम पापड़। इस मार्केट में जो है लोकल आम पापड़, अचार, चटनी आप ये देख ही पा रहे हो, जो छोटी छोटी दुकानें बिल्कुल रोड के साथ में बनी है। यहाँ पर जो लोकल आम पापड़, अचार, चटनी और आम की जो भी चीज़ें हैं, चूरा, इस तरह की चीज़ें जो यहाँ पर मिलती है। ये मार्केट दुनेरा की जो मार्केट है, ये स्पेशल जो फेमस मार्केट जो ये फेमस है वो इन्हीं चीज़ों के लिए फेमस है। और डलहौजी पठानकोट के रूट की कंडीशन आप देख ही पा रहे हो कि बहुत ही अच्छे जो है रास्ते हैं। कहीं भी कोई इस तरह की कोई बड़ी जो है रूट पर जो है परेशानी की कोई चीज़ें नहीं है कि रास्ते बंद पड़े हैं। और रास्तों को आप देख ही रहे हो कि बहुत ही पहाड़ जो है मजबूत है, रॉकीले पहाड़ हैं, पेड़ों के साथ जकड़े हुए पहाड़ हैं, जैसा कि मैं आप लोगों को वीडियो में बताता रहता हूँ। और एक हल्का सा जो पैच था 2-3 किलोमीटर का, वो भी आपने देख लिया कि किस तरह के वो पहाड़ हैं और कितने बड़े उस पहाड़ में पत्थर हैं। हल्के हल्के पत्थर आपने देखे होंगे, छोटे छोटे पत्थरों का, कच्ची मिट्टी का वो पहाड़ था पीछे जो भी हमने देखा। लेकिन बाकी का जो तकरीबन सारा रूट है वो बिल्कुल ही सेफ है, जैसे कि आप लोग ये वीडियो में देख पा रहे हो। रोडों की कंडीशन भी अच्छी है और स्लाइडिंग के चांस जो हैं
इस रूट पर जो है बहुत कम होते हैं, सिर्फ उस एक पैच को छोड़कर। बाकी पूरा जो रूट है वो आपके सामने है, तस्वीरें आपके सामने हैं पूरे रूट की, आप देख ही पा रहे हो वीडियो में। तो अगर आप लोग डलहौजी आने का टूर प्लान कर रहे हो तो बेफिक्र आइए, आपको रास्तों में भी कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। और डलहौजी के साइड सीन के बारे में तो मैं आप लोगों को अपडेट करता रहता हूँ कि डलहौजी जो सिटी है वो पूरी रॉक पर बसी हुई है, रॉकीले पहाड़ों पर बसी हुई है, पेड़ों से जकड़ी हुई है। तो वहाँ पर किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, वो मैं आप लोगों को एवरीडे अपडेट करता रहता हूँ वहाँ का। लेकिन ये रूट का जो था ये मानसून के दौरान मैंने आप लोगों को अपडेट नहीं किया था, तो वो मैं आज अपडेट कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि आगे की तरफ जैसे जैसे मैं पठानकोट को बढ़ रहा हूँ तो कोई इस तरह की और कोई परेशानी तो नहीं है। फिलहाल आपने देखा है कि दुनेरा में मैं क्रॉस कर चुका हूँ, वहाँ तक हमें जो है कोई भी किसी तरह की भी कोई रास्ते में दिक्कत नहीं आई है। सिर्फ एक वो छोटे से पैच को लेकर जहाँ पर एक हल्की सी जो एक दो पत्थर जो गिरे हुए थे। 8:50 हो गए हैं और आप ये देख सकते हो कि कितनी तेज रफ्तार से जो है बारिश हो रही है। इस वक्त मैं धार पहुंचने वाला हूँ दुनेरा से आगे, और आप ये देख सकते हो कि बारिश जो है बिल्कुल तेज हो चुकी है। यहाँ पर काफ़ी स्पीड में जो है बारिश हो रही है। लेकिन रोड की जो हालत है वो देख रहे हो आप, बिल्कुल रोड में कोई भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बिल्कुल रोड जो है साफ है, लेकिन बारिश ने जो है यहाँ पर बिल्कुल ही एकदम से स्पीड पकड़ ली है। और मौसम जो है बिल्कुल ही सुहाना हुआ पड़ा है बारिश के कारण। नॉर्मल पंजाब में अभी गर्मी है, लेकिन इस बारिश के जो ये बारिश हो रही है उसके कारण जो है मौसम बिल्कुल ही यहाँ पर भी ठंडा चिल्ड हुआ पड़ा है। और ये पंजाब का दूसरा, पहले मैंने दुनेरा क्रॉस किया था और ये दूसरी जगह धार जहाँ मैं पहुँच चुका हूँ इस वक्त। और बारिश भी पंजाब एंटर करते ही साथ साथ चल रही है और काफ़ी तेज कहते हैं स्पीड में हो रही है बारिश। ये देखिए, डलहौजी से निकले थे तो हल्की हल्की बूंदाबांदी ही शुरू थी इस वक्त। तो हो सकता है कि डलहौजी में भी अब बारिश जो तेज हो चुकी हो, लेकिन जब मैं सुबह निकला था तब तो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी वहाँ पर। लेकिन पंजाब में करंट सिचुएशन ये देखिए, 8:55 पर जो है बारिश कितनी स्पीड से जो यहाँ पर हो रही है, तस्वीरें आपके सामने है। रोड की भी हालत आप देख रहे हो कि किस तरह से रोड की कंडीशन है। अगर आप लोग पठानकोट से डलहौजी आ रहे हो तो आपको किस तरह के रोड मिलेंगे वो भी आप साथ साथ इस वीडियो में देख ही पा रहे हो। नौ 9:10 हो चुके हैं और मैं पहुंच चुका हूं इस वक्त बधानी पब्लिक स्कूल। और आप ये देख रहे हो कि बारिश यहाँ जो है अब कम हो गई है। इस तरफ रोड जो है गीला नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब यहाँ अभी तक बारिश नहीं पहुँची है। हल्की हल्की बूंदें ही हो रही हैं, आप शीशे में देख रहे हो गाड़ी के। और रोड की कंडीशन भी आप साथ साथ देख रहे हो कि किस तरह की रोड की कंडीशन है। और इस तरफ जो है बारिश अभी धीरे धीरे जो है हल्की हल्की बूंदों में आ रही है। जैसे कि हमें अभी पीछे दुनेरा और धार के पास जो काफ़ी तेज स्पीड में जो हमें जो है बारिश मिली थी, उस तरह का यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। ये देखिए अभी यहाँ पर रोड जो है सूखे हैं, इसका मतलब अभी जो है बारिश हल्की हल्की बूंदों में अभी ही पहुँची है। बाकी आप रोड तो आप देख ही रहे हो कि यहाँ किसी तरह भी रोड में किसी तरह की भी कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल ये देखिए डबल लेन रोड है
और वेल मेंटेन और बहुत ही अच्छी कंडीशन में। मुझे अब 20-25 मिनट और लग जाएंगे, 20 मिनट के करीब स्टेशन पहुंचने में। बाकी आपने पूरे रास्ते में देखा है कि किस तरह के रोड जो है, अगर आप लोग वाया पठानकोट डलहौजी आ रहे हो, क्योंकि डलहौजी की एंट्री जो है वो पठानकोट से ही है। अगर आप किसी भी स्टेशन दिल्ली से आ रहे हो या भारत की किसी भी स्टेट से आ रहे हो या किसी भी शहर से, तो रेलवे स्टेशन जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है डलहौजी के लिए वो है पठानकोट। तो पठानकोट तक तो आप लोग जो ट्रेन में आते हो और आगे बाय बस या बाय कैब जाते हो, तो आपको यही रोड जो है वो मिलेगा डलहौजी के लिए। और उसकी जो भी कंडीशन है, जो भी हालात हैं मानसून में, वो आप लोगों ने वीडियो में देख ही लिए हैं। बस अब थोड़ी ही देर में मैं स्टेशन पहुंचने वाला हूं, तो पूरा आपको डलहौजी से लेकर पठानकोट रेलवे स्टेशन तक की जो पूरी रूट की और रास्तों की जो है जानकारी आज वीडियो में मिल रही है। जो कि जितने भी टूरिस्ट अब जुलाई महीने में डलहौजी, स्पेशली मानसून में जो डलहौजी घूमने का टूर प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। क्योंकि ज़्यादातर मानसून में लोगों की यही ही दिमाग में चलता है कि हम लोग घूमने तो जाएं, लेकिन वहाँ पर रोड कैसे मिलेंगे, क्या कोई स्लाइडिंग तो नहीं हो रही, क्या रोड टूट तो नहीं रहे हैं, किस तरह के रोड हैं, ऐसी बातें जो माइंड में आती हैं जो लोग घूमने आते हैं। और नेचुरल सी बात है, आएंगी भी, क्योंकि पहाड़ों में मानसून के दौरान थोड़ा सा डर रहता है लोगों को। तो वो मैं सारा आज आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ कि जो रास्ते हैं पठानकोट से डलहौजी की जो एंट्री है, पठानकोट से डलहौजी तक का जो रोड है बिल्कुल ओके है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद देख पा रहे हो वीडियो में। और डलहौजी की बात करें तो डलहौजी के साइड सीन की तो अपडेट आपको मिलती रहती है, एवरीडे मैं डेली अपडेट में देता हूँ। तो आप लोगों ने वहाँ देखा है कि डलहौजी जो है, डलहौजी में मानसून में भी अभी डलहौजी के जितने भी साइड सीन हैं वो सभी साइड सीन जो हैं ओपन है, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ भी बूंदाबांदी जो है वो थोड़ी तेज होना जो है शुरू हो चुकी है। ये देखिए पठानकोट से डलहौजी के रूट में आप देख पा रहे हैं कि अच्छी खासी ग्रीनरी भी जो है आप लोगों को नज़र आ रही है। तो ये रूट जो है पठानकोट से डलहौजी का या डलहौजी से पठानकोट आने का, तो ये भी एक रूट जो अपने आप में बहुत सुंदर है। दोनों तरफ अच्छे खासे जो पेड़ हैं और अच्छी खासी जो हरियाली है। तो रास्ता भी अपने आप में एक सुंदर रास्ता है, ऐसा नहीं कि बोरिंग रास्ता है। आराम से आप लोग इस रूट को भी जो एंजॉय करते करते जो डलहौजी पहुँच सकते हो। बहुत ही प्यारा और सुंदर जो है रूट है। रास्ते में आप लोग रूट के हर आपको कुछ ना कुछ थोड़ी देर बाद जो है यहाँ पर अच्छे ढाबे, अच्छे रेस्टोरेंट जो मिलेंगे खाने के लिए। और टी स्टॉल भी काफ़ी हैं, मैगी स्टॉल भी काफ़ी हैं। तो आप लोग एंजॉय पठानकोट से जब जा रहे हो, क्योंकि जिगजैग रास्ता है, तो रुक रुक के चाय, कॉफ़ी और मैगी का आनंद लेते हुए या कुछ भी जो भी आपको खाना है, तो आप रुक रुक के जो है डलहौजी पहुंच सकते हो। क्योंकि जिगजैग रूट है, मैं रुक रुक के इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिगजैग रूट है। बहुत सारे लोगों को क्या है कि थोड़ी सी जिगजैग रूट में जो दिक्कत रहती है, तो अगर आप लोग डलहौजी की तरफ आ रहे हो तो रूट पे थोड़ा ब्रेक लेते लेते ही आए। क्योंकि सफ़र तो 90 किलोमीटर का है, लेकिन रास्ता तकरीबन सारा जो है वो जिगजैग ही है। तो थोड़ी सी वहाँ पर जो है आप लोगों को जिगजैग में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। क्योंकि पहाड़ों में अक्सर जब पहले दिन हम लोग आते हैं तो जिगजैग थोड़ा सा हल्का हल्का जो है परेशान करता है। इजीनेस जैसी जो है वो आपको हो सकती है। तो आप इस रूट पर जो है ब्रेक लेते लेते ही आगे जाएं। और फिलहाल ये देखिए मौसम अपने रंग बदल रहा है। जैसे ही बदानी क्रॉस किया तो बारिश फिर एक बार से जो है यहाँ रुक गई है। लेकिन जिस तरह के बादल छाए हुए हैं आसमान में, काले बादल जिसको कहते हैं, तो बारिश यहाँ भी आएगी। अभी आप देख रहे हो कि इस तरफ रोड जो बिल्कुल गीला नहीं हुआ है, सूखा रोड है। तो यहाँ पर अभी हल्की हल्की बूंदाबांदी भी जो है नहीं हुई है। लेकिन मौसम जो आज पूरा बारिश वाला ही बना है। कुछ ही देर में यहाँ पे भी जो है बारिश जो है शुरू हो जाएगी। हल्की हल्की छींटें जो है आप देखो गाड़ी में, मेरी गाड़ी का जो मिरर है उस पर पड़ने शुरू हो गई हैं। बारिश का नाम लिया तो बारिश यहाँ भी पहुँच गई है। ये देखिए, तो आज हमें पूरे रूट पे आपने देखा है कि डलहौजी से निकलते हुए और
पठानकोट पहुंचते पहुंचते जो है बारिश हमारे साथ ही रही है, कहीं कम कहीं ज़्यादा, लेकिन बारिश जो है कंटिन्यू जो है सफ़र में जो है साथ रही है। और ये मैं सामने अब पहुंच गया हूँ चक्की। इस पॉइंट जो सामने टी पॉइंट आएगा इसको बोलते हैं चक्की। इस टी पॉइंट से जब आप लोग पठानकोट से आते हो तो सीधा रहता है। अभी तो मेरी तरफ से ये टी बन गया है तो यहाँ से राइट और लेफ्ट के रास्ते कट रहे हैं। तो यहाँ से जो लेफ्ट है वो है धर्मशाला, मनाली, शिमला आपको जाना तो ये रूट आप पकड़ सकते हो, ये जो लेफ्ट वाला है। और राइट जो मैं ले रहा हूँ ये जा रहा है पठानकोट सिटी के अंदर। यहीं से आप लोग अमृतसर के लिए भी कट सकते हो, यहीं से आप लोग जलंधर के लिए भी, और यहीं से आप लोग जो है जम्मू के लिए भी यही रास्ता यहीं से ही कटेगा। आपको पठानकोट होकर ही अमृतसर, जलंधर और जम्मू के लिए जाना है। और फिलहाल मैं पठानकोट एंटर कर चुका हूँ, चक्की पहुँच चुका हूँ। अब रेलवे स्टेशन बस जस्ट हार्डली 10-15 मिनट और लगेंगे मुझे यहाँ से। लेकिन बारिश ये देखो यहाँ पे भी जो है शुरू हो गई है। 10:15 हो चुके हैं और मैं पहुंच चुका हूं पठानकोट रेलवे स्टेशन। तो ये थी डलहौजी से पठानकोट तक के सफ़र की रोड अपडेट जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। इसी तरह डेली अपडेट के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूं। तो चलो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलूंगा कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।